नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास में जो मैं चर्चा करूंगा वो इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर आपको जारी किया गया है उन्हीं में से संस्कृत का लघु उत्तरीय प्रश्न पर जो कि चर्चा करेंगे। यानी कि धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, टोटल प्रश्न ऑब्जेक्टिव तो मैंने क्लियर कर ही दिया है। अब बचा सब्जेक्टिव है ना, में जो भी है आपका 2 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स, वो टोटल पर जो कि चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में सीखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो 16 प्रश्न दिया जाता है वो किताब का, उन्हीं में शायद 16 प्रश्न का जो कि चर्चा करूंगा भाई। तो कॉपी पेन निकालिए और बैठ जाइए और ध्यान पूर्वक शांति पूर्वक जो कि मैं जो बोल रहा उसको आप जो कि लर्न करने का प्रयास कीजिएगा, बोलने का प्रयास कीजिए। ऑटोमेटिक आपका जो कि लंबा समय तक ये जो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पहले जो मैंने लिखा वो आपको लिख लेना है, बाकी बात जो कि अपने मन से जो मैं बोलूँगा वही बोलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कहेगा विद्यार्थियों को अपने ही शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयास कीजिएगा कि अपने थ्रू अपने से जो कि अच्छी प्रकार से जो कि इसका आंसर दे सकें। अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई जो मैं लिखा वो आपको लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता था। यानी पहले जो है कि प्राचीन काल की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र माना जाता था, क्यों माना जाता था। तो आंसर में लिखे कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र इसलिए माना जाता था क्योंकि वह पूरे विश्व से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यानी कि पूरे विश्व के जो लोग हैं ना, बड़े बड़े विद्वान लोग क्या है ना कि आते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व से। यहाँ पे स्पेशल में विद्यार्थियों को वेद का ज्ञान दिया जाता, उपनिषद विज्ञान ये सब जो कि मोटा मोटा जो कि ज्ञान दिए जाते थे। ठीक है, और यहाँ अनेकों संस्कृत विद्वान आए और अपना शिक्षा जो कि ग्रहण किए और विद्वानों की परीक्षा भी ली गई। यानी कि समय समय पर विद्वानों की वहाँ पटना में पाटलिपुत्र में परीक्षा भी ली जाती थी। जैसे यहाँ पे देखा जाए विद्वानों की बात किया जाए तो वररुचि पाणिनि पिंगल पतंजलि etc यानी आदि, ये सभी भाई दिग्गज विद्वान थे। ये सभी जितना भी विद्वान थे सब दिग्गज विद्वान थे अपने अपने फील्ड का, है ना। और ये सभी जो कि पटना आए, शिक्षा ग्रहण किए और जो है कि अपने अपने फील्ड में जो कि नाम रोशन किए, है ना। तो ये इतना विद्वान आदमी भाई पाटलिपुत्र है। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते। तो हमने आंसर लिखा कि महर्षि वेदव्यास ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि देखिए महर्षि वेदव्यास है, उन्होंने बताया महान लोग जो कि संसार रूपी सागर को कैसे पार करते। तो उन्होंने 2 आदमी को उठाया, एक इंसान वैसा इंसान जो कि ज्ञानी है, जो पढ़े लिखे है, बहुत सारा है ना, और एक इंसान लिखा जो पूरा फुल्ली से, ठीक है, मूर्ख चेटा है, उसको उठाया और उसी के बारे में बोला जो ज्ञानी लोग रहते हैं वह प्रकाश स्वरूप है और अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप हैं। जो महान होते हैं वह इसे समझकर मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का रास्ता इससे बढ़कर कोई नहीं है। अब देखिए ध्यान से भाई समझिए, जो ज्ञानी है वो प्रकाश स्वरूप का मतलब है समझिए तो प्रकाश उसके पास टॉर्च है, वो जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी कर देगा, वहाँ का सारा ब्यौरा सारा डाटा को वो जो है कि अपने अंदर कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अज्ञानी लोग जो है वो नहीं, वो ऐसा नहीं कर, वो अंधकार है और अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देते। जैसे कि मान लेते कोई मूर्ख व्यक्ति है और मूर्ख व्यक्ति है भाई, उसको भेज देते हैं पटना, भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं, पटना भेज देते हैं, और उसको बोले भाई पटना जाओ, है ना, और पटना घूम के आओ, देखना, ठीक है। अब भाई क्या पता वो पटना पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको ये भी पता नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये पटना लिखा हुआ, वो खुद स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको क्या पता कहाँ पहुँचे ना पहुँचे। दूसरा व्यक्ति बोल दिया भाई यही पटना है, तो वहीं उतर जाएंगे। अगर गलती से पहुँच भी गए, क्या क्या है नहीं है, कौन होटल है, कहाँ पे कौन बस कहाँ मिलता है, वो भी पता नहीं। तो बस यही, क्योंकि वो अंधकार है ना, अंधार में कुछ नहीं दिखा। आप ही जा करके अंधकार में देखिएगा कोई चीज़, एकदम पूरा लाइट ऑफ कर दीजिएगा, है ना, आपको वस्तु को आनिएगा नहीं ला पाइएगा ना। तो बस वही है ज्ञानी लोग। तो जो ज्ञानी लोग है वो संसार को समझ लेता है और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है।
और वो क्या कहते हैं ना, ये सागर को पार करके जो कि रास्ता इससे बढ़कर कोई है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया कि क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का रास्ता इससे बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो महान लोग, जो ज्ञानी है, ज्ञानी में भी जो महान लोग हैं वो कहते हैं ना संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते, उस पर उसको कमांड हो जाते हैं, है ना। और जो ज्ञानी है जहाँ मन जहाँ होगा वहाँ इच्छा करके जा सकता है, लाइट भाग सकता है। जो अज्ञानी है तो वो तो नहीं जा पाता। ठीक है, तो आपको भी माइंड में अपने अनुसार से इसको सेट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न, कहता बाघ द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है, समझिएगा। आंसर मिलेगा बाघ द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में सोचता है कि लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ के कारण ही मैं यानी पथिक कीचड़ में फंसकर बाघ के द्वारा पकड़ा गया। यानी कि ये कहता है व्याघ्र पथिक, ये कहता है बाघ द्वारा जब पकड़ लेते पथिक को, जब पकड़ लेते व्यक्ति को, जब पकड़ लेते हैं तो इन्होंने हमें सीख यह दिया है कि भाई हम तो फंस ही गए, लेकिन आप लोग को लोभ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो है ना लोभ करते हैं ना। अब लोभ क्या चीज़ का करते हैं, देखिए कहीं ना जैसे भाई मेरे दोस्त के पास 15,000 का मोबाइल है, 5G है, हमें भी 5G लेना है, तो ये सब लोभ है ना। अब वो 5G लेने के लिए वो पैसा कमा रहा, पढ़ाई छोड़ दिए, ये वो अगर कुछ से कुछ, तो बस ये कहता है लोभ करोगे तो लोभ में जो है ना भाई, लोभ जो करता है उसका बुरा हाल होता है, एक ना एक दिन हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा देता है भाई कि लोभ नहीं करना चाहिए। अगर लोभ करेंगे तो जैसे हम बाघ के हाथ में पकड़ा करके मारा खा गया है ना, फंस गया तो मारा खा गया, उसी प्रकार से भाई आप लोग का भी बुरा दिन हो जाएंगे। इसलिए ये सीख देता है कि इंसान को लोभ नहीं करना चाहिए। क्लियर है, तो या बस यही इतना सा ही आपको लिखना और बाकी बात ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, समझिएगा। कहता कि आलस्य सलाह में आग क्यों लगाई गई, इसका वर्णन करें। देखिए 2021 में भी ये पूछा गया ना। आंसर में लिखे आलस्य सलाह में आग लगाने का कारण यह है कि जब वीरेश्वर ने आलस्यों के लिए मुफ्त में भोजन, वस्त्र और रहने के लिए भवन की व्यवस्था की तो धूर्त आलसी भी वहाँ पहुँच गए, है ना। आलस्य भवन से खर्च अधिक आने लगा। अब भाई धूर्त आलसी पहुँचा तो खाना अधिक आएगा ही खर्च, तो इसलिए वास्तविक आलस्यों की पहचान के लिए आलस भवन में आग जो है लगाई गई थी। अब देखिए समझिए यहाँ पे एक बात भाई, आलस चला एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था भाई। ठीक है, ये बहुत सब दयालु था, दयावान था। इन्होंने ये एक दिन भ्रमण करने के लिए गांव निकला, समझिएगा थोड़ा सा हिस्टोरी बताता हूँ। तो भ्रमण करने के लिए गांव निकले, तो जब गांव निकले तो इन्होंने देखा क्या आलसी लोग, फील किया इन्होंने कि आलसी लोग जो है ना भाई निकम्मा होता है, काम करना नहीं चाहते, खाना भी उसको कोई देगा परोस के तभी खाएगा, नहाएगा, स्नान कराएगा तब करेगा, ऐसे पढ़ लेगा उसको। ठीक है, तो इसका मन में आया कि क्यों ना आलसी के लिए जो कि हम मुफ्त में खाना खिला दे, वीरेश्वर ने मुफ्त में खाना खिला दे और उसके बाद वस्त्र भी दे दे, रहने के लिए घर भी दे दे। इसके मन में आया वीरेश्वर ने। तो वीरेश्वर ने अपने मंत्री को बोल दिया भाई डंका पीट दो, जो है कि बोल दो सभी को, ढिंडोरा पीट दो, बोल दो कि जाओ हम जो है कि आलसी जो है उसको मुफ्त में भोजन दे रहे हैं, सब चीज़ का व्यवस्था करा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे जा करके पूरा ढोलवाई पिटा दिया, तो वैसे जो है ना भाई वीरेश्वर की ये बातें सुनते तो धूर्त आलसी भी क्या हुआ ना वहाँ पे पहुँच गए। धूर्त आलसी भी आलस भवन में पहुंच गए, कुछ वास्तविक आलसी थे, तो खर्च ज़्यादा आने लगे। उसके कारण ये क्या हुआ ना, वीरेश्वर को इसका इतना खर्च होने लगा कि ये जो जितना भिखारी को दान नहीं देते थे उससे ज़्यादा जो आलस भवन से जो कि खर्च होने लगा था। इसलिए ये भाई चल गए थे गुरुजी के पास, अपने गुरुजी के पास। गुरुजी ने इन्होंने बताया कि घर में आग लगा दो और जो कि इसका पहचान कर लो। तो बस वैसा ही क्या गुरुजी का आदेश का पालन किया, तो बस लास्ट में 4 आलसी ही बचे रह गए थे, बाकी सारा धूर्त आलसी भाग गए थे। ठीक है, तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जो कि पसंद आया होगा ना, और जो भी आए आलस्य कथा पे वो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 5 नंबर, कथा पंडिता क्षमाराव के प्रमुख कृतियों के जो कि नाम लिखे। पंडिता क्षमाराव के कथा प्रमुख जो कि मुख्य कृति है उसका नाम लिखे, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे लिखा कि संस्कृत साहित्य में पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित प्रमुख नारी चरित्र प्रधान ऐतिहासिक रचनाएं हैं। ठीक है, तो यह भाई संस्कृत में एक नारी है जिसके बारे में उन्होंने लिखा मीरा लहरी। ठीक है, तो मीरा लहरी के बारे में पंडिता क्षमाराव ने बहुत विस्तार से जो कि इसका विखंडन किया है ना।
तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसका प्रकाशन जो 1944 मीरा लहरी के बारे में जो कि इन्होंने जो पंडित छमाराव ने लिखा 1944 ईस्वी में इसका प्रकाशन हो गया, यानी कि सब लोग जो कि जानने लगे कि ये भाई मीरा लहरी के बारे में लिखेगी। तो 1944 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय ने, देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1944 में जो इन्होंने मीरा लहरी के बारे में बता दिया पंडिता छमाराव ने। ठीक है, अच्छा छमाराव द्वारा रचित यह गीति काव्य 2 खंडों में विभक्त है, यानी कि इन्हों को 2 भाग कर दिया, ये 1, 5, 1 और 2, यानी 2 खंड में जो कि रख दिया मीरा लहरी के बारे में, जिसमें कि जो तीनों जो बंदा या बंदी तीनों को दोनों खंड को पढ़ लेता है तो उसमें जो कि मीरा की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कथा निबद्ध है, यानी कि जन्म से लेकर के जब से जन्म हुआ तब से और जब मरण हुआ तब तक जो कि दोनों जो खंड में विभाजित करके लिख दिया। ठीक है, तो बस पंडिता छमाराव का प्रमुख कृत्य यही था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। वाह वाह, क्वेश्चन देखिए कहता मस्त है। कहता सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए बता दो। तो आंसर में लिखा कि सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। जी हाँ मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, जितना भी देशभक्ति है सब का जो कि राष्ट्र के रूप में प्रेम के रूप में होना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले यानी सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र का जो अपना देश है उसका जो कि भाई ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जातिवाद, वंशवाद है ना, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतया भूलकर राष्ट्रीय होना चाहिए। यानी सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जातिवाद जो होता है ना, वंशवाद जो होता है, अब जाति में जो विरोध हो रहा है ना, झगड़ा हो रहा है, झंडा, ये सबको भूल जाए। वंश टू वंश हो रहा है, एक पीढ़ी गया दूसरा पीढ़ी, इस सब में जो आपका भेदभाव होता है, बोलता है ये सब का भी लड़ाई झगड़ा को भूल करके आतंकवाद लोग जो अपने ही देश में आतंकी लोग बन जाते हैं, इसका दुश्मन ये हो गया, उसका दुश्मन वो हो गया, वो सब को कहता है भूल करके पहले हमें राष्ट्रीय होना चाहिए, उसके बाद कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद तो यहाँ कहता है क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पूरे राष्ट्र मिला अपना राष्ट्र जो कि एक देश है, राष्ट्र देश एक ही है, तो पूरा राष्ट्र मिलकर के देश बना। अब पूरे राष्ट्र सही सुरक्षित ही नहीं है और राष्ट्र के अंदर ही घिटपिट हो रहा है, तो देश पर अगर कोई आदमी आकर के अटैक कर देगा तो बताइए देश का कैसे बचाव करेगा। तो इसलिए राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी तो भाई, जैसे कोई भी देश आ गया है ना, कोई भी देश अपना देश पर जैसे अटैक किया है ना, तो अब राष्ट्र पूरा सुरक्षित है ना, राष्ट्र में सब मेल माप है, सब भाई है, बहन है, तो पक्का उस देश को खदेड़ करके भगा देगा। इसलिए बोला है सब हमें जो है कि हमारी देशभक्ति कैसा होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम की तरह होना चाहिए और सबको जो कि मिलजुल करके रहना चाहिए। कोई भी आपत्ति अगर अपने देश पे आए उसका सामना जो कि सब मिल के करना चाहिए। ठीक है, तभी देश सुरक्षित रहेंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। अगर भाई समझ में आ रहा है तो कृपया करके लाइक कर दे और 5 दोस्तों के साथ शेयर अवश्य ही करें। चलिए अगला से देखिए, कहता संस्कारों का सामान्य परिचय दे। ठीक है, संस्कारों का सामान्य जो कि परिचय दे, सामान्य परिचय यानी कि थोड़ा सा मोटा मोटी परिचय दे दे। तो आंसर लिखे कि संस्कार जो है ना शब्द जो है कि मुख्य रूप से 3 अर्थों में विभाजित, जो 3 अर्थों में अधिक प्रयुक्त होते हैं, यानी 3 गो अर्थ इसमें पूर्ण रूप से जो कि अधिक से ज़्यादा जो कि प्रचलित है। पहला पॉइंट में लिखा कि विशुद्धता, पूर्ण करना, संस्कृत करना, पवित्र करना आदि, ये सभी का मीनिंग समझिए तो एक प्रकार से एक ही है। कोई चीज है ना, वो पवित्र नहीं है, ठीक है, उसको पवित्र कर देना। जो पवित्र हो गया वो संस्कृत हो गया। क्योंकि आप लोग खुद जानते होंगे, आप लोग जब घर द्वार नया बनता है या पूजा कराने की बात आए तो पंडित लोग जब आते हैं तो वो क्या हिंदी में, वो क्या भाई हिंदी में श्लोक पढ़ते हैं, संस्कृत के बारे में पढ़ते कथा नहीं भाई, संस्कृत में पढ़ते हैं, तभी जा करके भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जब जो संस्कृत करना, जो संस्कृत हो गया यानी पवित्र हो गया, तो समझ लो वो तो शुद्ध हो गया, है ना, हो गया। तो ध्यान रखना, जो भी इंग्लिश में भी तो थोड़ी ना पूजा वूजा होता है, देखे क्या पूजा इंग्लिश में होता नहीं होता, बस संस्कृत में होते हैं। तो पहला पॉइंट में रखे हैं कि संस्कृत करना नहीं, अपने आप को जो है कि पवित्र करना, पूर्ण रूप से संस्कृत के बंधनों में बंध जाना। ठीक है, ध्यान रखना। अब जब पवित्र हो गया तब ध्यान से देखिए क्या होना कि शरीर के लिए पुनीत कृत्य या कमाने के लिए धार्मिक कृत्य या फिर अनुष्ठान, ये पुनीत कृत, धार्मिक कृत, ये धार्मिक कृत बोले या अनुष्ठान बोले, इसका मतलब एक ही हुआ। अब इन सभी के अंदर टोटल 16 संस्कार आते हैं जो हमने विस्तार से जो कि बता दिया चैप्टर में। ठीक है, गर्भाधान से स्टार्ट होता है अंत्येष्टि अंत तक जो कि
क्रिया टोटल किया जाता है 16 संस्कार। तो दूसरा पॉइंट में 16 संस्कार, जो कि 16 संस्कार हमने बहुत अच्छे बारीकी तरीके से बता दिए, कुछ का वीडियोस भी बना दिए, बहुत पहले का वीडियो है भाई। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये होगा तीसरा पॉइंट में कर रखा विचार। अब भाई ये 16 संस्कार मना लिए, अपने आप को पवित्र कर लिया, अब सब चीज़ कर ही लिए, अब विचार है आपका अच्छा नहीं तो वैसा काम का फायदा नहीं ना। इसलिए विचार भी सही रहना चाहिए, अपना भाव भी सही रहना चाहिए, मन का शक्ति भी आपका जो कि पूरा प्रबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ है वो भूल गए, लड़ नहीं है तो तुरंत भूल गए, कुछ सामान लाने के, ये मन शक्ति अपने आप पे काबू होना चाहिए। पूर्व जन्म की वासनाओं को पुनर्जीवित करने का गुण होना चाहिए, नहीं कि समझिए तो एक प्रकार से सबका गुण जो होना चाहिए, ठीक है, तब वो जो कि ये पूरा जो कि संस्कृत में ये संस्कार में जो कि वो समाहित हो जाएंगे। तो ये था संस्कार का सामान्य परिचय हमने दिया। चलिए अब 8 नंबर देख लेता हूँ। कथा नीति श्लोका पाठ से किसी जो कि एक श्लोक को साफ साफ लिखें, कोई दिक्कत नहीं, एक श्लोक को भी। तो हमें टोटल 10 श्लोक है नीति श्लोक में, जिनमें से सबसे बेस्ट की बात किया जाती यही है जो यहाँ पे लिखा। क्या कहता है भाई, थोड़ा सा मैं इसका अर्थ भी बता दूं। कर दोषः पुरुषे ने हात्व्य भूति मिचता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यानी ये कहता है, देखिए समझ, आपको लिखना एग्जाम में बस इतना ही, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ ताकि आपको जो है ना आपका माइंड थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो, पढ़ाई के थ्रू जो कि आकर्षित रहे। तो कहता है कि 6 को जो है ना दोष है, वो जिन मनुष्य के अंदर रहता है, पुरुषेन हात्व्या भूति मिचता, जिन व्यक्ति के अंदर रहता है वो कभी भी उन्नति नहीं कर पाते, ये बोल रहा है, ठीक है। अगर कहता है कि उन्नति करना है तो 6 दोष को त्यागना पड़ेगा। तो कौन कौन दोष? पहला कहता है निंद्रा, जो बंदा या बंदी अधिक निंद्र लेते हैं, निंदा यानी नींद लेते हैं, सोते हैं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। भाई सोया 6 बजे, जगा 8 बजे, तो 12 घंटा से बीबीएससी हो गया है ना। यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नींद ले रहे हैं वो सफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें। इसलिए भाई विद्यार्थियों जीवन कांटों का जीवन है, इसलिए कम से कम सोने का प्रयास कीजिए। 7 घंटा भाई काफ़ी है, काफ़ी 7 घंटा है, क्यों यंग है ना। 6 घंटा, ये 6 घंटा अगर सो जाते हैं ना तो आपके लिए काफ़ी, क्योंकि यंग है, सारा चीज़ सारा बोझ जो कि आप ढो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। अभी जो भी चीज़ कीजिएगा सारा चीज़ आप पचा सकते हैं, आपके पास क्षमता है, आप 20 केजी 50 केजी सबका वजन आप उठा सकते हैं। यही आप अगर ओल्ड मैन हो जाते हैं, आपका हो जाता है एज 50 वर्ष, फिर आपके सामने जो वो सारा चीज़ धीरे धीरे क्षमताहीन हो जाएगा। आप 20 केजी का 50 केजी का वजन नहीं उठा पाइएगा, लेकिन अभी आपके पास मौका है, अभी आप कुछ कर जाइए। तो निंद्रा कम लीजिए, तंद्रा शिकायत भी किसी का मत कीजिए, शिकायत करने का मौका ही मत कीजिए। किसी के बाद कोई शिकायत कर रहा है, रामायण दे रहा, आप सुन रहे नहीं, वहाँ पे जाइए ही मत, ठीक है, क्योंकि आपको कम समय में मंजिल हासिल करना है। इसलिए तंद्रा वाला भी शिकायत बंद कीजिए। कोई तंद्रा भी करे तो नहीं सुनना है, ना आपको तंद्रा किसी का करना है। और निंद्रा भी ज़्यादा नहीं लेना, 6 से 7 घंटा लीजिए, आपका नींद पूरी जाएगा, यंग अवस्था है ना, ठीक है, ध्यान में रखना। 7 घंटा 6 से 7 घंटा बहुत है, ठीक है, काफी है। और कहता भयम क्रोध, कोई चीज़ में डरना नहीं चाहिए। भयम मतलब कभी डर कोई चीज़ में नहीं डरना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंडी का मौसम है भाई, इस तरह पढ़ाई जारी है, हमें जाना है, उठ करके थोड़ा सा दूर जाना है पढ़ने के लिए, 5-6 बजे सुबह बुला दिया एएम में और ठंडा लग रहा है। अब ठंडी के वजह से ठंडा लग रहा है, तो ये सोच करके आप डर गए और पढ़ाई बंद कर दिया, तो इसका मतलब कि आप ही का नुकसान है ना। तो आप डर गए ना, आपके सामने मुसीबत आएंगे। मान लेते हैं कि आपका गार्जियन बोल दिया, गुस्सा में बोल दिया भाई आपको नहीं पढ़ाएंगे, तुम अपना व्यवस्था कर लो, तो आपको गुस्सा लग गया है ना। ये क्रोध का बोल रहे भाई, ये क्रोध हो गया, गुस्सा लग गया, नहीं पढ़ना। अब क्रोध में कुछ से कुछ फैसला कर दे तो गया। तो आपको क्रोध भी नहीं करना, नहीं डरना चाहिए कि गर्मी है तो नहीं जाएंगे पढ़ने, ये हो गया, फलना ढकाना है, शादी विवाह है, घर में नहीं पढ़ पाए तो नहीं गए, ये कोई चीज़ का डर नहीं लगना चाहिए। मेरा कहने मतलब ये है, कोई चीज़ का डर नहीं लगना, सबका सामना जो कि करना आपको डट कर करना, ठीक है, हिम्मत से करना। क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्रोध में ली गई फैसला भी जो है कि नुकसानदायक होता है, इसलिए कोई भी फैसला भी आप लोग क्रोध में ना लें। ऐसा है ना कि कोई आपका आ गया, कोई चीज़ बोल दिया, क्रोध में आकर के पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बाहर भागे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी चीज़ गुण नहीं होना चाहिए। और आलस्यम का मतलब होता है आलस्य तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, आलस्य तो बिल्कुल ही करना ही नहीं चाहिए। वो पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसे वैसे, है ना, ये भी नहीं करना चाहिए, आलसपन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और है दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता का मतलब हुआ कि लंबा समय तक कोई काम को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। ये देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित
के लक्षण क्या है। ठीक है, तो देखिए 2013 में पूछा, 2014 पूछा, 2018 पूछा, 2019 पूछा, यानी कि बहुत बहुत पूछा गया और इस बार भी पूछने का संभावना। ठीक है, तो आंसर में हमने लिखा कि नीतिकार का कहना है कि पंडित उन्हें कहा गया है ना जो हर दशा में एक समान रहते हैं, यानी पंडित उसे कहते हैं जो कि कुछ भी कितना भी विपत्ति का है ना जो उस समय जो कि हर एक दशा में एक समान रहेगा। और ऐसे लोगों पर जाड़ा, गर्मी, समृद्धि है ना, समृद्धि का मतलब था संपन्नता है ना, असमृद्धि का मतलब था विपन्नता है ना, डर आदि का कोई असर नहीं होता। यानी कि पंडित वही व्यक्ति कहलाएगा जिसको भाई जाड़ा के दिन में जाड़ा का महसूस नहीं हो रहा है। जैसे ना अभी हमने पहले पता जिक्र किया कि भाई जाड़ा लग रहा है तब पढ़ाई करने नहीं जाएंगे तो पंडित कहलाएगा, नहीं ना कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। भाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा परपरवा गर्मी कर रहा है, कैसे बाहर निकलेंगे, देह जल जाएगा तो पढ़ाई करने के लिए नहीं गए, ठीक है, पंडित कहलाएगा, नहीं ना कहलाएगा। समृद्धि असमृद्धि आदि डर लग गया कोई पंडित नहीं, तो ये सब चीज़ को उसका कोई असर ना पड़े, कतनों कुछ आ जाए, ब्याह हो, शादी हो, कुछ भी हो, उसका जो अपना जो फोकस है, जो उन्होंने गोल जो अचीव किया है, वो सब जो है कि वो सब शादी हो, विवाह हो, कोई दिक्कत ना, उसको छोड़ करके वो अपने पहले स्ट्रगल की ओर ध्यान देंगे, वही पंडित कहलाएगा। हमने लिखा उसे ही पंडित कहते हैं। जब इस सब को कोई चीज़ का असर उस पर नहीं पड़ रहा उसे ही पंडित कहते हैं। ठीक है, और यहाँ गीता में भी कहा गया, भाई हम तो छोड़िए, गीता में भी कहा गया, नीतिकार तो कहा ही है, गीता में भी कहा गया कि गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहने वाला पंडित या ज्ञानी कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका। चलिए अगला प्रश्न। कथा कर्मवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। देखिए 2022 में पूछा गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो हमने आंसर में लिखा है कि राम प्रवेश राम का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। ठीक है, तो राम प्रवेश राम का जो परिवार था वो भाई बहुत दुखमय बात है कि अपना गांव छोड़ करके भी जो कि है ना गांव के बाहर में कुटिया बना कर निवास करता था। झोपड़ी टूटी थी जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। सिर्फ धूप है तो छां आ गया, वर्षा आया तो वो रात में नाइट के समय वर्षा आ गया तो भाई जी सोना जो है ना दुश्वार हो जाते थे, अच्छी नींद नहीं ले पाते थे, इधर हरिया लगाओ इधर डेगची लगा चूड़ा है ना, तो उतना समझ इतना गरीब थे कि परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और छोटी बेटी थी। ठीक है, तो बस यही बोला कि राम प्रवेश का परिवार का वर्णन करें। हमने सारा चीज़ क्या कर दिया, सारा चीज़ हमने बता दिया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है। देखिए 11 नंबर कहता है अपने किन गुणों के कारण जो कि 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ माने जाते हैं। कहता है कि अपने किन गुणों के कारण जो 19वीं सदी में समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद को श्रेष्ठ माने। 19वीं सदी की बात, 19वीं सदी में स्वामी दयानंद का जो बोलबाला थे, देखिए बहुत बार पूछा गया और इस बार भी आने का संभावना, अच्छी से इसको लर्न कर लेना। तो आंसर में लिखे हमने कि 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। हाँ भाई 19वीं शताब्दी की बात करें इसलिए बहुत प्रसिद्ध है उस समय। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने जो एक समाज ही का स्थापना की, क्योंकि इसका बोलबाला था, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो कि बोलबाला था, जो ये बोलते थे सभी लोग वही अपनाते थे। तो इन्होंने एक समाज अपना दिया, आर्य समाज। ठीक है, एक बोला भाई इसका स्थापना कर दिया, जिसको आर्य समाज में आना है वो आर्य समाज में आ जाइए। ठीक है, समाज के साथ मिलकर नीच, अब आर्य समाज की स्थापना की और बाकी बात समाज के साथ मिलकर है ना, समाज का सपोर्ट रहा, उसके साथ मिलकर नीच रीति जो था है ना इसको दूर करने का प्रयास किया। जैसे नीच रीति को विधवा विवाह नहीं होने देता था, स्त्री को पढ़ाए नहीं जाते थे, है ना, बहुत सारा चीज़ का जो कि नीच दृष्टि था, है ना, तो उस सबको जो कि विरोध किया। और इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए, यानी कि आधुनिक में जो शिक्षा के लिए इन्होंने एक जो है ना स्कूल का स्थापना किया जो था डीएवी विद्यालय जैसे संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित किया। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से जो बोला हमने लिखा। चलिए आगे कहता है मंदाकिनी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। तो ये देखिए 2019 में फर्स्ट सीटिंग पूछा गया और इस बार भी आने की संभावना। तो कैसा जलवायु टेंशन में लिखा मंदाकिनी नदी का पानी गंदा हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। मंदाकिनी नदी का भाई हिरन पानी क्या कर दिया, गंदा कर दिया, क्योंकि हमने लिखा वहाँ हिरनों के पानी पीने के
क्रम में मंदाकिनी का कीचड़ जल में मिश्रित हो गया। अब हिरण जब जल पी रहे हैं तो जल थोड़ा सा डोल रहे हैं ना, ऐसा डोल रहे हैं कि नीचे का जो है ना टोटल जो ऊपर आ गया, और टोटल जो भी हिरण के थे वो उसका भी थोड़ा सा कीचड़ जो भी थे वो भी नीचे में आकर समझिए तो एक प्रकार से मिल गए। अब पैर में पाँव में हिरण का लग गए हैं, धूल लगे, वो जा करके पानी पी रहे हैं तो वो भी मिल गए। ठीक है, तो ये हो गया तो मिश्रित। तो यहाँ पे क्या आपने बोला कि कीचड़ जल में मिश्रित हो गया है, फिर भी मंदाकिनी का पवित्र जल श्री रामचंद्र जी को आकर्षित एवं आनंदित कर। देखिए भाई, वो तो अपवित्र हो ही गया था, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी जब देखते हैं उसको, फिर भी उसको लग रहा है कितना आनंदमयी ये नदी है। समझिए, गंदा होने के बाद भी वो बहुत बहुत आकर्षित कर दिया श्री रामचंद्र जी को, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये कहा तो हमने लिखा। चलो अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कथा बता कर्ण से दानवीरता पाठ का संक्षिप्त परिचय दे। ठीक है, तो आंसर में लिखा कि कर्ण सूर्य पुत्र है, जन्म से ही उसे जो है कि कवच और कुंडल प्राप्त है। कर्ण की दानवीरता हर जगह प्रसिद्ध है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल है तब तक वह अजय, अजय का मतलब है जिसे जीता नहीं जा सके, यानी जिसको जीत ही नहीं सकते हैं, तो समझिए वो तो अमर है, यानी कुछ अमर हो गया ना, जीत भी नहीं पा रहे हैं, जीत ही नहीं सकते उससे, तो अमर हो गया, समझिए, है ना। तो अजय यानी उसे कोई मार नहीं सकता, है ना। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। कर्ण क्या कर रहा है, महाभारत के युद्ध जब हुए तो कौरवों के पक्ष में युद्ध। ठीक है, अर्जुन जो है इंद्र का पुत्र है। इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक, यानी अपने पुत्र की रक्षा के लिए छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। छल पूर्वक, है ना, कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर, देखो दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय याचक का मतलब भिक्षुक या भिखारी को निराश नहीं लौटाता है। तो ये दानवीर कर्ण है भाई, दानवीर नाम से जानते हैं। वो हर बार जो जब सूर्योपासना होता था उस समय जो है भाई, है ना, उस समय जो भी भिक्षुक दिख जाते थे, ठीक है, उसको क्या करते थे, उसको भाई निराश नहीं करते थे, जो मांगते थे वो देते थे। ठीक है, तो बस ये जान गए इंद्र, ये क्या ना को भाई इंद्र ने क्या कर दिया, जान गए कि भाई चलो ये ऐसा सूर्योपासना के समय जो है कि भिक्षुक को निराश नहीं करते, चलो वही समय पहुंचते हैं और इससे यही मांग लेंगे। ठीक है, और ये ज्ञान इंद्र ने कहाँ से लिया था, कृष्ण जी के पास से ले लिया था कि कैसे उसको पुत्र लड़ेगा, कैसे करे न करे। तो उन्होंने ही बोला था कि सूर्योपासना के समय जो है कि कर्ण जो है कि जो भी मांगते हैं कर्ण से वो इच्छा पूरा कर देता है। तो आप जो कि भिक्षुक बन करके कर्ण के पास जाइएगा, वो जब सूर्योपासना का समय हो उस समय जाइएगा और उससे मांग लीजिएगा, दे देंगे। ठीक है, तो चलिए, और ऐसा करते हुए जो आपका कर्ण जो सूर्य का जो पुत्र है ना, तो इस सूर्य देवता ने देख लिया था। ठीक है, जब देख लिया था भाई तो सूर्य देवता भी पहुंच गया कृष्ण जी के पास। अब इसका भी बेटा है, तो ये काहे ना बेटा अपने बेटा का रक्षा, जैसे इंद्र ने अपने बेटा का रक्षा करने के लिए इससे सलाह लिया कृष्ण जी से, उसी प्रकार से सूर्य जी भी पहुंच जान गया, तो वे भी पहुंच गए थे कहाँ पे, कृष्ण जी के पास। इन्होंने भी बोलने लगा भाई कैसे होगा। ठीक है, तो कृष्ण जी बोला जिस प्रकार से वो अपने पुत्र का रक्षा करता है उसी प्रकार ये तो सूर्य देवता भाई जैसे गया ना, बोला भाई सूर्योपासना के समय ये तो इंद्र तो जाएगा, गुस्सा हो गया था सूर्य देवता, बोला जाएगा भिक्षुक मांगने के लिए, तो हम ऐसा करेंगे कि हम उगबे नहीं करेंगे। ये सूर्य देवता बोल रहे कृष्ण जी को, हम निकलबे नहीं करेंगे, उगेंगे ही नहीं। ठीक है, तो कैसे ये मांगेगा, है ना। तो ये गुस्सा आ गया, तो कृष्ण जी ने इसको भी बताया था, बोला कि जाओ तुम ऐसा करो, सूर्य उगे तो आप जब सुबह होगा तभी तो ना आप कोई चीज़ कदम उठाएगा, तो आप ऐसा कीजिए पहले अपना पुत्र को खबर कर दीजिए। कृष्ण जी ने बोला पहले आप खबर कर दीजिए, लेकिन ये जो प्राकृतिक का नियम है कि उगना ही है और अस्त होना ही है, ये मत रुकिए। तो इसको बोला अच्छा ठीक ही कह रहे, तो चाहते हैं पुत्र को पहले सगा कर देंगे, नहीं देना है तो। लेकिन भाई ये देखिए क्या हो गया, हाँ, तो लेकिन प्राकृतिक का कुछ और ही था। ये सूर्य पुत्र गया, अपना पुत्र के पास गया, कर्ण के पास गया, खूब बोला कि ऐसे ऐसे होने वाला, लेकिन इन्होंने बोला ये अधिकार मेरे से नहीं छीनिए। ठीक है, इसका कहानी हमने बहुत अच्छी प्रकार से बताए थे। फिर जा करके जो कि उन्होंने भाई दिया था, यहाँ पे वही लिखा, इंद्र इसका लाभ उठा कर दान में कवच कुंडल जो कि मांग लेते हैं और उसको दे भी देते हैं, बहुत सा बहुत सब होता है ना, सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच कुंडल दे देते, जान गए थे फिर भी
दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको तो कहते हैं ये कर्णवीर दानवीर था, दानवीर के नाम से जानने लगे उसको, ठीक। नहीं देते थोड़े ना दानवीर के नाम से जानते हैं, दानवीर अपना मृत्यु को भी दे दिया दान में। तो ये कहता है कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से ये बता दो। आंसर में लिखा शैक्षणिक संस्कार में जो कि 5 संस्कार आते हैं ना, तो देखा जाए 5 संस्कार आते हैं। तो अक्षरारंभ आता है, उपनयन आता है, वेदारंभ आता है और केशांत आता है। केशांत को गोदान भी कहते हैं और मुंडन संस्कार भी कहते हैं। और एक आता है समावर्तन संस्कार आता है, यानी 5 संस्कार ये हो गया। तो ये जो बोला लिख दिया, ठीक है। अब आगे प्रश्न कहता है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शास्त्र है तथा उनके प्रमुख ग्रंथ भी कौन कौन से। देखो 2018 में पूछा गया, जो कि हमने लिख दिया। तो आंसर में लिखा ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो कि खगोल, गणित, विज्ञान आदि शास्त्र आते हैं, है ना। आर्यभट्टिया, बृहत संहिता, है ना, आदि इनके प्रमुख ग्रंथ। बस इतना से लिखना, आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हो। तो 16वां नंबर 2018 में पूछा गया, कहता शास्त्र मनुष्य को क्या जो कि शिक्षा देता है। तो आंसर में लिखा है कि शास्त्र जो कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है ना। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान देता है, कि ज्ञान मिलता है शास्त्र से। क्लियर। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, शास्त्र जो कि ज्ञान का भंडार होता है। जिसके पास शास्त्र का नॉलेज है वो समझ ले उसके पास ज्ञान का नॉलेज है, बहुत ज्ञान है उसको, तो उससे तो जीत ही नहीं सकता है। क्योंकि ये सुकर्म, दुष्कर्म, सत्य असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से ही मिलती है। यानी क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, बहुत सारा की चीज़ की जानकारी जो कि शास्त्र से मिलते हैं, ठीक है। तो जो बोला हमने लिखा। तो उम्मीद करता हूँ भाई हमने जो आज लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल 16 प्रश्न पर चर्चा किए आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर पसंद है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, और भाई अपने जो कि 5 दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दें, है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।